चलो, क्लास 10th मैथ्स ना, चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 2 में पहुंचे थे। देखो पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग मिलेगा, यहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो क्या बोला गया है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर में जमा करता है, 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है उसमें 20,000 रुपये तथा वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जो 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए, जबकि बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। आयकर निम्नानुसार है। देखो 2 लाख रुपए है तब कोई कर नहीं देगा, वो 0 रुपये कर चुकाएगा। और 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक है तो 10% कर देगा। 5 लाख रुपए से 10 लाख तक है तो 20% कर देगा। और शिक्षा उपकर इस पर है 2% और उच्च शिक्षा उपकर है 1%। ये होता क्या है अब समझो पहले पूरा। देखो अब हमारी वार्षिक आय अभी खैर कितना लिखते हैं हम लोग, जैसे वार्षिक आय लिखने का आता है उसमें 60,000, 70,000, 1 लाख ऐसे लिखते हैं जितना वार्षिक आय रहता है वैसे। लेकिन जो बड़े लोग हैं उन लोगों का वार्षिक आय थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे दुकान वालों को जानते हो ना, टैक्स भरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वार्षिक आय क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वार्षिक आय से क्या करना रहता है, टैक्स भरना रहता है। 1 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देता, जो ये अभी बोला है इस क्वेश्चन में ना, 1 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देगा। लेकिन नहीं, 2 लाख रुपए तक कर शून्य है। लेकिन जैसे ही 2 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी वार्षिक आय बन गई, मान लो वो कितना कमा रहा है वर्ष में, 2 लाख। एक वर्ष में कितना कमा रहा है, 2 लाख। पूरा खर्च करने के बाद 2 लाख कमा रहा है, तब उसको 0% कर देना है, मतलब वो कर ही नहीं देगा इस पर। और 2 लाख से ज़्यादा मतलब 2 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ, मतलब वो इस पर क्या कर देगा, 10% टैक्स देगा। जैसे हम लोग भरते हैं ना बिजली बिल, बिजली का टैक्स, घर का टैक्स, वैसे ही इस पर भी आता है सेल टैक्स। तो इस पर कर देते हैं जिनका वार्षिक आय रहता है। समझ आया? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, वार्षिक आय है मकान किराया को छोड़कर, मतलब मकान का जो किराया देता है ना उसको छोड़कर। कौन सा क्वेश्चन है, पहला प्रश्नावली 2 ना, दिया है मकान किराया को छोड़कर उसकी टोटल वार्षिक आय कितनी है, 4,10,000। वार्षिक आय कितना है, 4,10,000। ऐसे कॉमा करते करते चलना ज़्यादा आसान होगा, 0 बनाते में। ठीक, 4,10,000। अब प्रति माह क्या कर रहा है वो, 4,000 रुपये भविष्य निधि में, 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर देता है। देखो हर महीने 4,000 रुपये क्या करता है, सामान्य भविष्य निधि में देता है। मतलब भविष्य सिक्योर रहे ऐसे करके अभी जमा करते हो ना, LIC वगैरह आता है उसमें, तो वैसे ये भी जमा करता है। हर महीने कितने रुपए, 4,000 रुपये जमा कर रहा है, तो टोटल 12 महीना में जमा करेगा। हर वर्ष 1 महीने में क्या करेगा, 4,000, तो पूरा 1 साल में 48,000 हो जाएगा। उसके बाद 24,000 रुपये क्या करता है, वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर करता है। मतलब वार्षिक कर रहा है अपने जीवन बीमा प्रीमियर। जीवन के लिए बीमा करवाते हो ना, जीवन के लिए बीमा करवाते हैं, तो ये 25,000 रुपये का क्या खरीदता है, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। और प्रधानमंत्री राहत कोष में क्या करता है, 20,000 रुपये देता है। इस पर कोई कर नहीं लगता, राहत कोष में यदि जमा कर रहा है तो कोई भी कर नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन वृद्धाश्रम में क्या करता है, 12,000 रुपये दान करता है। वृद्धाश्रम में क्या करता है, 12,000 रुपये दान करता है, तो उसका कितना % कर लगता है, 50%। यानी कि यदि वो 50 रुपये देगा तो कर के हिसाब से वो कितना रुपये देगा, 25 रुपये, 50% हट जाएगा। ठीक, 100 रुपये है मतलब 50 रुपये बन जाएगा 50% के हिसाब से। समझ आया पूरा क्वेश्चन? अब बनाए। अरे देखो इसको बनाते चलो, समझ में आ जाएगा। वार्षिक आय टोटल कितना है, 4,10,000। अब प्रति माह क्या कर रहे हैं, 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि में जमा कर रहे हैं। सामान्य
प्रति माह ना, प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है। प्रति माह क्या करता है? सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है। कितना रुपए एक महीने में? 4,000 रुपये। 4,000 तो 12 महीने में 48,000। 12 महीने में 48,000, क्योंकि एक महीना में दे रहा है 4,000 तो 12 महीने में 48,000 होगा। चलो ये 2 पॉइंट समझ आया। पहला क्या किया? वार्षिक आय 10,000 रुपये है, फिर भविष्य निधि में कितना दान कर दिया उसने, मतलब जमा किया 48,000। एक वर्ष में ना, एक महीने का मत देखना, एक महीने में 4,000 करेगा, लेकिन एक वर्ष में 48,000। और 24,000 क्या कर रहा है? वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर दे रहा है। वार्षिक खर्च ना, ये पहला पॉइंट। ये दूसरा खर्च कर रहा है वो टोटल, यहाँ लिख लेना खर्च। 4,10,000 रुपये में वो क्या कर रहा है? पूरा खर्च करते जा रहा है। तो कितना रुपए बचेगा वो बताना है दे करके हिसाब से। वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर कितना रुपए दे रहा है? 24,000। 24,000 रुपये हुआ। और कहीं जमा कर रहे हैं क्या? हाँ, 25,000 क्या करता है? राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। कितना रुपए का? 25,000 का। 25,000 रुपए का। समझ आया? और क्या कर रहा है? 20,000 हाँ, 20,000 क्या करता है? प्रधानमंत्री राहत कोष में जो कहीं पर भूकंप आते हैं ना, बाढ़ के कारण ग्रसित हो जाते हैं, तो राहत कोष चलाते हैं ना, तो उन्हीं राहत कोष में जमा कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, प्रधानमंत्री राहत कोष। प्रधानमंत्री राहत कोष कितना रुपया जमा कर रहा है इस पर? 20,000। 20,000 100% क्या है? ये कर मुक्त। मतलब ये यदि 20,000 रुपये जमा करेगा तो कोई कर नहीं लगेगा, पूरा का पूरा 20,000 ही दे सकता है। समझ आया? और चौथा, पांचवा, वृद्धाश्रम में दान कर रहा है। वृद्धाश्रम में दान कितना रुपए दान कर रहा है? 12,000। लेकिन 12,000 पूरा नहीं दे सकता वो, क्योंकि इस पर क्या है? 50% कर है। 50% कर। तो 12,000 का क्या निकालना पड़ेगा? 50%। 12,000 का 50% 6,000 होगा। हाँ वही 6। 12,000 का 50% कितना होगा? 6,000। तो परसेंट निकालते हैं। 12,000 का 50% ये ऐसे निकलता है। 12,000 का की जगह क्या लिखते हैं? इंटू, पढ़े हो ना। और 50 का 50 बटे में 100, एक कटा कितना आया? 12 पंचे 60 और 1 2 0, तो कितना आया? 6,000 रुपये। समझ आया? ये 50% दिया था इसलिए डायरेक्ट आधा कर दिए, लेकिन इसी की जगह 10-12% देता तब ये विधि लगाओगे। ठीक, 12% 50% था इसलिए आराम से बता दिए 12,000 का 6,000 होगा करके, बट करना पड़ेगा इस तरीके से अगर अलग पूछा था। ये निकालिए टोटल खर्च। अभी टोटल नहीं निकला है ना। क्या किया देखो, उसने वार्षिक आय 4,10,000 रुपये है, उस पर क्या किया उसने? पूरा खर्च करते गया। प्रति माह जमा कर दिया वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर, मतलब 48,000 रुपये किया। ठीक, फिर क्या किया? वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियर किया 24,000 का। उसके बाद बचत पत्र भी खरीद लिया 25,000 का। प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया 20,000, कर मुक्त है। वृद्धाश्रम में दान कर दिया 6,000। तो अब टोटल कितना रुपए खर्च होगा? क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा पूरे को। कुल खर्च पुस्तक में अलग विधि दी है ना, ध्यान मत देना। चलो बनाए। पहला कितना रुपए है? 48,000। पहला 48,000 रुपये प्लस दूसरा क्या है? 24,000 रुपये। तीसरा 25,000। चौथा 20,000।
पांचवा 6,000, 6,000 होगा। पूरा 1000 में है तो 6 और 2 सॉरी ये 20,000 है ना, और ये 25,000, 20,000 और 25,000 55,000 होगा। अरे एक मिनट 45 45 45, 20 और 20 40 5 45,000, 45 और 6 51,000, 51,000 और 24,000, 51,000 24,000 और 48,000। इतना को जोड़ना है। 8 4 12, 12 और 1 13, 1 5 2 7, 7 1 8, 8 4 12, कितना बना 1,23,000। समझ आया ना, 1,23,000 रुपए। इतना रुपए क्या किया उसने, खर्च किया। तो अब उसकी आय कितना था, 4,10,000 रुपए। खर्च कितना किया, 1,23,000। बचा कितना, कैसे पता चलेगा, माइनस करेंगे। जैसे मान लो मेरी वार्षिक आय है 40,000 रुपए, ठीक, वार्षिक आय 40,000 रुपए है, मैंने 10,000 खर्च कर दिया, कितना रुपए बचा, 30,000। तो वैसे यहाँ पर 4,10,000 है, 1,23,000 खर्च किया, कितना बचेगा, माइनस करेंगे तब पता चलेगा। शेष राशि 4,10,000 माइनस में 1,23,000, घटाओ चलो 4,10,000 और माइनस करना है 1,23,000 को। 0 0 0, ये 7 एक वापस किए, ये क्या हो जाएगा 8, 8 और 3 11, फिर 4 में 2 घटाए 2, कितना रुपए बचा, 2,87,000, 2,87,000 रुपए। समझ आया। चलो इसको मिटाऊं। चलो देखो टोटल उसके पास कुल कितने रुपए हैं, 4,10,000। ये क्या था उसकी वार्षिक आय, और बचा कितना, शेष राशि 2,87,000 होगा। आया ना। अब देखो ध्यान से, जो सारणी दिया उसको पढ़ो। क्या बोला गया है, 2 लाख रुपए तक क्या है, कोई कर नहीं है। जब चूंकि 2 लाख तक कोई कर नहीं, मतलब 0 रुपए, 2 लाख तक कोई कर नहीं मतलब 0 रुपए होगा, ठीक। उसके बाद 2 लाख से जैसे ही ऊपर हो जाता है कितना परसेंट देना पड़ता है, 10%। 2 लाख से ऊपर होता है तो 10%। चूंकि 2 लाख 1 रुपए से या 2 लाख से ऊपर कर कितना रुपए है, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक ना, 1 रुपए से 5 लाख पर कितना रुपए कर से, कितना रुपए है कर, 10% आया। अब देखो 2 लाख से ऊपर है और 5 लाख के बीच में है, मतलब 2 लाख से 5 लाख के बीच में क्या है, 10% कर। तो ये जो 2,87,000 है, ये 2 लाख और 5 लाख के बीच में आता है या 2 लाख से नीचे में आता है, 2 लाख से ऊपर, मतलब 2 लाख और 5 लाख के बीच में। 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख के बीच कितना परसेंट कर है, 10%। तो हमारा जो 2,87,000 है इसी के बीच में आएगा, 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख इसी के बीच में आएगा ना। तो टोटल रुपए कितना है, 2,87,000 माइनस कर देना 2 लाख, क्योंकि हमें कर कितना देना है, सिर्फ 2 लाख से ऊपर होगा तब। तो 2 लाख से ऊपर है तब 2 लाख तक हमें क्या करना है, कोई भी कर नहीं देना है। तो हमें इसको 2 लाख में बचाना है ना, 2,87,000 है, हमें अपने 2 लाख को क्या करना है, बाहर करना है। 2 लाख रुपए क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें हमें कर देना पड़ेगा। समझ आया। देखो 2,87,000 रुपए है, हम क्या करेंगे, इसमें अपने 2 लाख को बाहर करेंगे, क्योंकि हमें 2 लाख पर क्या करना है, कोई भी कर नहीं देना है।
0% है। अब 2 लाख इसमें इसलिए बाहर किए क्योंकि 0% कर था। अब 2 लाख को बाहर किए मतलब कितना रुपए बच जाएगा? 87,000। क्या किए? 2 लाख मतलब 2,87,000 में से 2 लाख को माइनस किए, तभी हमारा 2 लाख बाहर होगा और पता चलेगा। जैसे ये बोला है 25 रुपये पर कोई कर नहीं है, 25 रुपये पर कोई कर नहीं, लेकिन 30 रुपये पर कर है, तो हमें 25 रुपये पर कोई कर नहीं देना है, तो अपने 25 रुपये को बाहर रखना पड़ेगा अलग से, और जो बचा 25 रुपये के बाद उस पर हमें कर देना पड़ेगा। तो 25 रुपये के बाद कितना रुपये बचा है? 5 रुपये। तो 5 रुपये पर हमें कर देना पड़ेगा। समझ आया? तो यहाँ पर 2 लाख रुपए है, 2 लाख पर हमें 0% कर देना पड़ा, इसलिए हमें अपने 2 लाख को क्या करना है? बाहर रखना है अलग से। ठीक, अब 2 लाख के बाद हमारे पास जो और बचा, 2 लाख के बाद जो कुछ भी हमारे पास और पैसे बचेगा उस पर हमें कर देना है। समझ आया? तो कितना रुपए बचेगा? 87,000 रुपये। तो अब 87,000 रुपये पर हमें क्या करना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा, टैक्स। समझ आया? तो 87,000 का क्या निकालना पड़ेगा अब? 87,000 बचेगा। 87,000 का 10%, क्योंकि 87,000 ही बचा, इस पर कितना % देना है? 10%। तो कितना आएगा? 87,000 गुणित 10 पूरे के बटे में 100। 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ से 1 कटा, कितना आया? 8,700 रुपये आया। अब ध्यान देना, 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक क्या करना है? हमें 20% कर देना है। तो हमारा आय 5 लाख गया है क्या? 5 लाख गया है आय? 5 लाख से 10 लाख के बीच नहीं गया, तो हमें 20% कर ही नहीं देना पड़ेगा। जब हमारा आय ही नहीं है तो हम कर कहाँ से दें? बोल दिया है तुम्हारा आय 40,000 रुपये है और तुम कर दोगे, लेकिन जब हमारा आय ही नहीं है उतना, तो हम कर कहाँ से दें? तो 5 लाख आय है क्या हमारा? नहीं है, तो हमें उस पर कर देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, जितना आय है उतना ही कर देना है। तो आय कितना रहा था? 2,87,000। 2 लाख को माइनस किए, 87,000 पर कर दिए, कितना % लगा? 10%। उसके हिसाब से 8,700 रुपये कर दिए। अब 5 लाख तो नहीं है हमारा आय, तो उस पर कोई भी कर नहीं देना है। 20% कर जरूर है, बट कब? जब हमारा आय 5 लाख रहता तब। समझ आया? लेकिन शिक्षा उपकर देना है, शिक्षा उपकर देना है, कितना रुपए है? 2%। शिक्षा उपकर 2% है। शिक्षा कर कितना है? 2%। शिक्षा कर 2%। तो किसका देना पड़ेगा? हमारे पास कितना रुपए बच गया टोटल? 8,700। देखो 87,000 रुपये बचा था कर देने के लिए, 87,000 में हमने क्या किया? 10% कर दिया, कितना रुपए बच गया? 8,700 रुपये। अब 8,700 में हमें क्या करना है? फिर से 2% कर देना है। 8,700 में 2% और कर देना। 8,700 का 2% कितना निकलेगा? 8,700 गुणित 2 बटे में 100 कटा, 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, 174 रुपये आया। 174। और क्या बोला गया? देखो शिक्षा उपकर, अब क्या बोला है? उच्च शिक्षा उपकर, उच्च शिक्षा उपकर, या तो दोनों को जोड़कर भी दे सकते हो ना, अभी बताऊंगा। देखो शिक्षा उपकर कितना है? 1%। 1% मतलब 174 का क्या करना पड़ेगा अब? 1%। देखो इस पर मत करना, अब 8,700 पर। ठीक, सॉरी, कितना % है? 1% ना। देखो बचा कितना था? 8,700। इसी पर हमें क्या करना पड़ा? 2% कर देना पड़ा शिक्षा उपकर। अब इसी पर 1% शिक्षा उपकर, 8,700 का 1%, तो 8,700 गुणित 1 बटे में 100 कितना आएगा? 87 रुपये। तो कुल कर कितना रुपए दिया? कुल देय कर, कुल देय कर। देखो सबसे पहले कितना रुपए कर दिया है? देखो 0 रुपये, 0 रुपये, तो उसको खैर मत देखना। उसके बाद कितना रुपए कर दिया? 8,700 रुपये, 8,700। उसके बाद कितना रुपए कर दिया? 174 रुपये, 174। और कितना रुपए दिया? 87 रुपये दिया है। टोटल जोड़ो, इकाई को इकाई से जोड़ते चलना। यहाँ 7 4 11, इसको डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देता हूँ। देखो 8,700
174 और 87, 7 4 11, 8 7 15 और 1 16, 7 2 9 और 8, 8,961, 8,961 रुपये। इतना रुपए वो क्या करेगा, कर देगा। समझ आया? ध्यान दो, इसको ना इतना लंबा चौड़ा ना लिख करना, यहीं से बना सकते हो। देखो शिक्षा उपकर कितना दे रहा है, 2%, 2%, और उच्च शिक्षा उपकार 1%, तो 2% प्लस 1%, 2% भी देगा 1% भी देगा। कितना परसेंट हुआ, 3% हुआ। तो 8,700 का क्या निकालोगे आप डायरेक्ट, 3% बटे में 100 कटा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 16, 16 और 2 18, 18, 181 आया। अरे 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 25, क्या क्या कर रहे हो, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल गया 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 261 रुपये, 261। अब इन दोनों को जोड़कर देख लेना, 261 आएगा। अरे देखो 261 है और 8,700, 1 6 7 2 9 8, दोनों में सेम आया। देखो अगर इसको अलग मत निकालना, इसको भी अलग मत निकालना, डायरेक्ट 2% और 1% जोड़ देना, हो गया 3%। 3% के हिसाब से इसको निकाल देना। वही बताऊं शॉर्ट वाला। चलो देखो ये चलेगा ना, सही है। नंबर मिलेगा ना भैया। चलो देखो, शिक्षा कर, शिक्षा कर क्या क्या कर रहा है, शिक्षा उपकर प्लस उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर कितना दिया, 2% प्लस उच्च शिक्षा 1%, टोटल 3%। तो 8,700 का क्या निकालना पड़ेगा, 3%। 8,700 का 3%, तो 8,700 गुणित 3, ये आया 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 261 रुपये। इतना रुपए कर दिया शिक्षा पर। और उससे पहले क्या कर दिया था, उसका आय अधिक हो गया था, तब आय अधिक हुआ था, तब 2 लाख रुपए से आय अधिक है तो 8,700 रुपये कर दिया। और शिक्षा के लिए कितना कर दिया, 261। तो कुल देय कर देगा ना वो। तो पहले कितना कर दिया, 8,700 प्लस उसके बाद कितना कर दिया, 261, 1 और ये 6 7 और 2 9 8, 8,961 रुपये उसने टोटल कर दिया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ आया।